ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के भाव में हम प्रवेश करते हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे कि हम ध्यान करते हैं, नाम जप अभ्यास करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान की लीला का श्रवण करते हैं, भगवत धाम का भी कभी कभी प्रभु कृपा से हमें ऐसा अवसर प्राप्त हो जाता है कि वो ब्रजरज भी हम मस्तक पर धारण करते हैं। परंतु फिर भी ऐसा क्या है, फिर भी ऐसा क्यों है कि हमारे भीतर वो भाव प्रगाढ़ नहीं होता, अनन्य भक्ति हमारे भीतर नहीं उतरती, हम संपूर्ण श्रद्धा अपनी प्रभु के चरणों में समर्पित नहीं कर पाते। कहाँ अभाव है और क्यों अभाव है? तो आज के भाव को आरंभ करते हैं। मेरे कृष्ण, मेरे कृष्ण। एक दिन भाव की बात करते हैं, हृदय की बात करते हैं और कृष्ण की बात करते हैं। एक दिन एक हृदय नेत्र बंद किए हुए प्रभु का ध्यान कर रहा है, प्रभु के रूप माधुरी का रसास्वादन कर रहा है। नख से लेके शीश तक प्रभु के रूप का आस्वादन कर रहा है। कृष्ण के ऐश्वर्य का, कृष्ण के श्रृंगार का, कृष्ण की कृपा का। और दर्शन करते करते ही अचानक से उसको ऐसा प्रतीत होता है कुछ प्रकट हुआ है, महसूस होता है, अनुभव में आता है कि कोई दिव्य सुगंध उसके आसपास बहने लगी है। कोई है जो दिख नहीं रहा परंतु मेरे समक्ष खड़ा है, और वो बहुत प्रेम से, क्योंकि परमात्मा प्रेम है, परमात्मा दिव्य सुगंध है, अनुभूति है, अनुभव है। जब कहीं वो जीव के सम्मुख आता है, उसके करीब आता है, तो जीव को भी अनुभूति होती है। उसी प्रकार वो हृदय के भीतर ऐसा भाव उमड़ता है, तो वो कहता है क्या है, सोचता है, फिर सोचता है और पूछता है कि तुम कौन हो? तुम कौन हो जिसके होने की दिव्यता का एहसास मेरे हृदय को हो रहा है? मेरी देह समग्र रोम रोम कहीं खिंचता सा जा रहा है। तो कौन हो? वहां से आवाज आती है, मैं कृष्ण हूं। क्योंकि कृष्ण ही वो स्वरूप है जो प्रेम बन, प्रेम की सुहास बन, विश्राम बन, करुणा बन हृदय में प्रकट होने लगता है। वो जीव कहता है तुम कृष्ण हो? सच में तुम कृष्ण हो? कृष्ण कहते हैं हाँ, मैं अवतार हूं। वो कहते हैं अवतार? मेरी बुद्धि को ये समझ में नहीं आता। अगर तुम कहते हो तुम भगवान हो, तुम ईश्वर हो, ये समग्र सत्ता तुम्हारी है, ये समग्र जगत तुम्हारा है, समस्त वस्तुएं, पदार्थ, जीव, धर्म अधर्म, सुर असुर, देवता, चाहूं और यदि तुम ही हो तो मेरे जानने में और पहचानने में क्यों नहीं आते? क्या कारण है? तुम कहाँ हो? मैं क्यों नहीं तुम तक पहुंच पाता? कृष्ण कहते हैं जहां दूर तक तुम्हारी नजर जाती है वहां तक मैं हूं, और जितने करीब तुम्हें कुछ दिखता है, तुम्हारे अनुभव में आता है, वह भी मैं हूं। चाहूं और नजर उठाकर देखो। तुम कहते हो तुमने शास्त्रों में अध्ययन किया, तुमने ये समझने का प्रयास किया कि मैं हर जगह हूं, परंतु मेरा भक्त जिसके हृदय में प्रेम प्रकट होता है, उसे मेरे होने का अनुभव होता है, मैं उसके अनुभव में आता हूं। उसके भीतर ये सांसारिक विषय उसको स्पर्श ना कर, मेरी अनुभूति उसके अनुभव में आती है। वो कहता है कृष्ण, यदि तुम चाहो और हो, हर जगह हो, मेरी पकड़ में नहीं आते, मुझे नहीं दिखते,
तो मैं कैसे तुम तक पहुंच पाऊं? कृष्ण कहता है, मुझे कहीं खोजना तो है ही नहीं, कहां ढूंढने जाओगे? मैं तो हर जगह विद्यमान हूं, मैं तो हर जगह हूं। कोई मुझे कहीं से भी पुकारे, मैं पहुंच ही जाता हूं। तो तुम मुझे खोजने कहां आओगे? वो गली, वो गलियारे, वो पथ, वो मार्ग, वो दिशा का तो तुम्हें ज्ञान ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। क्योंकि मैं कह रहा हूँ मैं चाहूँ और हो, परंतु तुम्हारे कदम कभी तुम इधर धरते हो पाँव, कभी तुम सोचते हो ये दिशा सही नहीं है, तुम दूसरी दिशा में पाँव धरते हो। कभी कोई एक शास्त्र का मंथन करते हो कि शायद मुझे कृष्ण की अनुभूति यहाँ हो, परंतु दूसरे ही पल तुम दूसरे शास्त्र की तरफ आकर्षित हो जाते हो। मैं तो हर शब्द में हूँ, हर विचार में हूँ, हर भाव में हूँ, हर कथा में हूँ, हर गान में हूँ। मैं कहाँ नहीं हूँ, परंतु तुम्हारा चित्त टिकता नहीं, ठहरता नहीं। तो मेरी अनुभूति तुम्हें कहाँ से होगी? तो कहता है कृष्ण, तुम्हें कैसे पाऊं, कैसे खोजूं? कृष्ण कहता है, मुझे खोजा नहीं जा सकता, मुझे पाया नहीं जा सकता, क्योंकि मैं सर्वत्र हमेशा से ही तुम्हारे भीतर हूं। नित्य सखा हूं तुम्हारा, नित्य मित्र हूं। जिस मर्जी संबंध से तुम चाहो मुझे प्रकट कर सकते हो। मैं तो सदा से ही तुम्हारा हूं। दूर तो वो होता है जो भी तुम्हारा नहीं होता, जो तुम्हारा है वो तो हमेशा तुम्हारा ही रहता है। मैं तो कभी अलग नहीं हुआ। परंतु कृष्ण, हमारी बुद्धि ये क्यों नहीं समझ पाती? हम अपने संबंध को क्यों नहीं समझ पाते? क्या कारण है? तो कृष्ण कहते हैं, चलो मेरे साथ, मैं आज तुम्हें कहीं लेकर चलता हूं। एक बार एक बहुत बड़ा राजा अपनी प्रजा की सेवा करता है, सबकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता है। सेवा अर्चना करते करते, अपने जीवन का यापन करते करते एक दिन एक ऋषि बन जाता है। उसके भीतर अनायास ही वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और वो परमात्मा की तरफ उन्मुख हो जाता है और नित्य प्रति भगवत भजन, भगवत नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीला का श्रवण करता करता प्रभु का स्वरूप ही हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। भगवान यहाँ बताने जा रहे हैं कि क्या कारण है कि तेरे पास होते हुए भी तू मुझे देख नहीं पाता, तेरे पास होते हुए भी तेरे अनुभव में नहीं आता, तेरे पास वो सुगंध बहती है पर तेरे नासाग्र में इतना बल नहीं कि उस दिव्य सुगंध की तुझे अनुभूति हो पाई। ये जीव का स्वभाव है। तो वो राजा तपस्या करते करते, नाम जप अभ्यास करते करते, भगवत भक्त, एक बहुत पहुंचा हुआ जीवन मुक्त ऋषि की भांति जंगल में जीवन यापन करने लगता है। अब भक्ति जब कोई ज्यादा कर लेता है तो देवताओं को भी डर लगने लगता है। अब वो भगवत भक्त बना हुआ, भगवत भजन करता हुआ, हर समय तल्लीन प्रभु के प्रेम में। और एक दिन इंद्र घबरा जाता है, क्योंकि कहते हैं जब कोई बहुत भक्ति कर लेता है तो इंद्र का सिंहासन भी डोलने लगता है। इंद्र भी डर जाता है, कहीं मुझसे ये सुख वैभव न छिन जाए। क्योंकि भगवान कहते हैं जब तुम कुछ पुण्य करते हो, अच्छे काम करते हो, तो उनके फलस्वरूप तुम्हें जीवन की सुख सुविधाएं और यहाँ तक कि स्वर्ग के सुख भी प्राप्त होते हैं। यदि तुम को भी अपराध करते हो, कोई कर्म ना करने योग्य तुम करते हो, तो उसके फलश्रुति तुम्हें नरकों के सुख मिलते हैं, नरकों का दुख भोगना पड़ता है सब कुछ परमात्मा को ही। परमात्मा ही अपने जीव को तपाकर शुद्ध करता है और फिर अपनी ओर लेकर आता है। राजा भी भगवत भजन करता हुआ, उसके प्रेम में डूबा हुआ, ऊपर इंद्र घबरा रहा है कि कहीं ये स्वर्ग के सुख ना इसको प्राप्त हो जाए, वैभव ना मिल जाए, कहीं इसको मेरा सिंहासन ना मिल जाए। इंद्र क्या है? इंद्रियां कहीं अच्छा कार्य ना करने लग पड़ी। इसको किसी दिन और समझेंगे कि इंद्र क्या है। तो अभी कथा में ही अपने आप को जमाए हुए उसको समझने का प्रयास कि आज कृष्ण हमें क्या समझाना चाहता है।
इंद्र का सिंहासन डोल रहा है और इंद्र एक चाल चलता है कि क्या किया जाए, कौन सी युक्ति की जाए कि ये जीव कहीं मेरा सिंहासन ना छीन ले। डर है, और डर तो आप जानते ही हैं, अच्छों की नींद भगा देता है। दिन का चैन, रात की नींद, आपका उठना बैठना, आपको भोजन तक नहीं अच्छा लगता, आपके जीवन को तितर बितर सा कर देता है, बिखर सा जाता है। और वो भी बहुत परेशान, सोचता है क्या किया जाए, इधर से उधर चक्कर लगा रहा है। चिंतित मन कहाँ चैन आए, अपना सब कुछ छिन जाने का भय, खो जाने का भय, कहीं मुझसे मेरा वर्चस्व, मेरा अधिकार न छिन जाए। और इंद्र पहुंचता है उस ऋषि के आश्रम में और बड़ी प्रशंसा करता है, प्रणाम करता है, प्रशंसा करता है। महाराज, आपके बहुत गुण हैं, आपकी बहुत चर्चा सुनी है, नारद जी भी आपका बहुत बखान करते हैं, आपकी तो चर्चा चहूं और फैलने लगी है। ऋषि कुछ नहीं कहता, चुप बैठा रहता है, क्योंकि भगवत भजन कहीं ना कहीं हमें जागृत रखता है, हमारे विवेक को जगाए रखता है। हमारा विवेक जब लुप्त होता है तो इस संसार के पदार्थों के कारण, इच्छाओं के कारण, कामनाओं के कारण ही लुप्त होता है। हमारा विवेक छिन्न भिन्न सा हो जाता है, हम अच्छा बुरा सोच नहीं पाते हैं, क्या हितकर है क्या अहितकर है, हम निर्णय नहीं ले पाते, हम द्वंद्व में फंस जाते हैं। तो उसका कारण केवल यही है कि हमारे पास विवेक का अभाव है। ऋषि की प्रशंसा करता है, ऋषि कुछ नहीं कहता। इंद्र कहता है, महाराज, आपसे एक निवेदन था, ये मेरा धनुष है, बहुत भारी है, मैं कई देर से, कुछ समय से इसको लेकर घूम रहा हूं, मेरे बहुत कार्य हैं, प्रभु ने मुझे बहुत कार्य सौंप रखा है। तो अगर आप कहें तो इस धनुष को मैं आपके आश्रम में छोड़ जाऊं। ऋषि कहते हैं, अरे नहीं नहीं राजन, आप इसको लेकर जाइए। हम ऋषि महात्माओं का, हम सन्यासियों का, हम साधुओं का धनुष बाण से क्या काम है? नहीं नहीं, आप इसको लेकर जाओ। इंद्र कहता है, महाराज, मात्र धनुष ही तो है, वस्तु ही तो है, आप मत ध्यान दीजिएगा, आपको ये अहित करने वाला नहीं है, एक कोने में पड़ा रहेगा। परंतु महात्मा कहते हैं, नहीं नहीं इंद्र, नहीं, आप लेकर जाओ, इससे तो जीवों की हत्या होती है, और जिस शस्त्र से इतना पाप कर्म होता हो, मैं नहीं चाहता कि उसकी छाया भी मुझ पर पड़े, आप इसको लेकर जाओ। इंद्र की दाल नहीं गलती है, तरह तरह से समझाने का प्रयास करता है, और अंत में तो प्रशंसा को ही हथियार समझता है, हथियार बनाता है। वो कहता है, पहले प्रशंसा की है, तब कुछ देर में यहाँ ठहर पाया हूँ, बैठ पाया हूँ, तब मैंने आगे के विषयों की चर्चा की है। परंतु अब महात्मा को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि सिंहासन खो जाने का डर है, कोई युक्ति, कोई चाल तो चलनी पड़ेगी। और वो कहता है, महाराज, अगर आप कहें तो ये धनुष आपकी कुटिया के पीछे रख देता हूं, इससे आपका अहित भी नहीं होगा। और बड़ी प्रशंसा करता है उनकी, क्योंकि प्रशंसा बड़े से बड़े व्यक्ति को भी ऊपर से नीचे गिरा सकती है, क्योंकि प्रशंसा सबको अपनी बड़ी प्रिय होती है। स्त्री कोई भोजन बनाए, उसकी प्रशंसा ना करे तो वो कहती है कि आज मेरा तो भोजन बनाना निरर्थक हो गया, मैंने सुंदर वस्त्र धारण किए, किसी ने प्रशंसा नहीं की, तो आज मेरा वस्त्र पहनना चाहिए, किसी का ध्यान नहीं गया। हर समय जीव अपनी ओर किसी ना किसी का ध्यान आकर्षित करना चाहता है, अपने गुणों के कारण, अपने स्वभाव के कारण, अपने वैभव के कारण, अपने पदार्थों के कारण। आज हम जीवन में जितने भी वस्तुओं को एकत्रित करने का प्रयास करते हैं, वो किस लिए? कि समाज में हमारा नाम होगा, हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, हमारे पास तो धन है, समृद्धशाली है हम। तो आज व्यक्ति धन का प्रयोग, वस्तुओं का प्रयोग अपनी सत्ता को कायम करने में, बनाने में लगा हुआ है कि इससे मेरा वर्चस्व बनेगा। हाथ में आईफोन हो तो बहुत अच्छा लगता है, हाथ में कम कीमत का फोन हो तो कहीं ना कहीं हमें अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर अभाव महसूस होता है कि हमारे पास वो क्यों नहीं। और यदि हमारे पास एप्पल का फोन है और किसी की नजर में नहीं आया, आसपास किसी ने देखा नहीं, तो हम उसी से कुछ
फोटो लेनी शुरू करते हैं, कुछ ऐसा काम करना शुरू करते हैं जिससे आसपास वालों का ध्यान जाए कि हमारे पास आईफोन है, ओहो तुम्हारे पास आईफोन है, और ये तो बड़ा महंगा है, इसमें तो 3 कैमरा है, इसमें तो ये है, इसमें तो वो है, गुणों का बखान। तो उसी प्रकार इंद्र क्या कर रहा है, भ्रमित कर रहा है ऋषि को, उलझा रहा है उनको कि आप महाराज ऐसे हैं, आप महाराज वैसे हैं, आपकी तो दया की बहुत चर्चा है, आपकी तो कृपा की बहुत चर्चा है, कोई आपके पास मात्र आकर बैठता है तो उसकी सब सुख सुविधाएं, जो भी वो मांगता है, जो भी मुराद होती है वो पूरी हो जाती है। बड़ा अच्छा लगता है। प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती? प्रशंसा भगवान कहते हैं हमारे कानों का बहुत बड़ा अवगुण है। निंदा हमें प्रिय नहीं लगती और प्रशंसा हमें बड़ी प्रिय लगती है। तो भगवान कह रहे हैं कि ध्यान से सुनो, देखो वो हमें लेकर गए हैं दिखाने के लिए, समझाने के लिए। और ऋषि मान जाते हैं अपनी प्रशंसा से कि ठीक है चलो रखो। और इंद्र का तो काम बन गया। अब इंद्र जाकर कुटिया के पीछे धनुष को रख देता है। इंद्र ने तो काम ही यही करना था, उसने तो रखा और वो चला। अब कहाँ लौट गया? अब इधर जो ऋषि है वो जब भजन करके उठते, ध्यान करके उठते, तो उन्हें अचानक से उस धनुष का ध्यान आ जाता कि मैं भी कभी राजा था, मैं भी कभी धनुष चलाता था। फिर ध्यान करने बैठता, उसको अपना धनुष दिखने लगा ध्यान में। नाम भजन करने बैठता तो उसे वो पल याद आने लगे कि ऐसा ऐसा घटना, कब मैं शिकार खेलने जाता था, क्या मेरा निशाना था, मेरे मंत्री, मेरे सैनिक मेरी प्रशंसा करते थे। तो कुछ दिन निकलने के बाद ऋषि का चित्त उस धनुष में जो अटक चुका था और भजन से थोड़ा उठ चुका था। और एक दिन ऋषि पहुंच जाता है, सोचता है धनुष हाथ में लेने से क्या जाता है, और वो धनुष उठाता है, हाथ में लेता है। अब सोचता है निशाना लगाकर देख लूं, किसी को मारना तो है नहीं मुझे, तो निशाना लगाने में क्या जाता है, और निशाना भी लगा देता है। निशाना बिल्कुल सही लगता है। भीतर ही भीतर अब राजा जागने लगा है, सात्विक से रासिक में प्रवेश होने लगा है। भीतर राजा जाग रहा है कि निशाना बिल्कुल ठीक लगा है। अब एक के बाद दूसरा निशाना, दूसरे के बाद तीसरा निशाना। अब राजा के अभ्यास में आने लगा है। राजा नित्य अभ्यास करने लगा है, भजन छूटने लगा है, धनुष बाण का अभ्यास होने लगा है। राजा सोचता है बड़ा चूक निशाना है, क्यों ना शिकार किया जाए। और राजा चलता है, शिकार करता है। और राजा देखिए क्या ये हमें घटना, ये कहानी क्या बता रही है। कृष्ण कहता है देखो ये चित्र है तुम्हारा, मैं तो यदि कहीं आऊंगा तो वो तो तुम्हारे हृदय में आऊंगा। अब हृदय तुम्हारा बार बार वृत्तियों में अटक जाता है। इसके भीतर जो तुम्हारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं, जब विषय सामने आते हैं, तुम्हारा उनसे सामना होता है, तो तुमने जो वैराग्य को अपनाया है वो भी धूमिल पड़ जाता है और तुम फिर से उन आसक्तियों में डूब जाते हो और उनके पीछे हो जाते हो। यही कारण है कि तुम चूक जाते हो और मैं तुम्हारे पास आते आते तुमसे दूर हो जाता हूं। जब मैं तुम्हारे करीब आता हूं तो सोचता हूं कि तुमने मुझे चाहा, परंतु यहां आकर पता चलता है नहीं, तुमने तो कुछ और चाहा। तुमने जो नाम जपा, तुमने जो भजन किया, तुमने जो कुछ भी किया परमार्थ हेतु, उनके पीछे तो कहीं कोई और अभिलाषा है, कोई और उद्देश्य है, कहीं और आकांक्षा है। तो कृष्ण हमें यहाँ ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हम सोचते तो हैं कि चल पड़े, बड़ा अच्छा है, क्योंकि परमात्मा ही कहता है जिसके भीतर ये अभिलाषा भी जागृत हो जाए कि कृष्ण तुम्हें पाना है, वो आधी जंग तो जीत ही जाता है, आधी दौड़ तो उसकी पूरी हो ही जाती है, अर्ध मार्ग तो उसका पूरा हो ही जाता है। परंतु वहां जाकर भी जीव भटक जाता है और भूल जाता है। तो उद्देश्य हमारा जब विचलित हो, परिवर्तित हो जाता है,
तो हमें सफलता हाथ में नहीं आती। इसी कारण कृष्ण हमारे पास आते आते हमसे दूर हो जाता है। तो भाव हमेशा हमारा यही बना रहे कि केवल और केवल हमें तो कृष्ण को ही पाना है। हर कर्म कीजिए, हर धर्म कीजिए, हर सेवा कीजिए, सब कुछ कीजिए, परंतु पीछे साधना केवल एक ही है। वो साध्य कौन है? वो केवल कृष्ण है, और कुछ नहीं चाहिए, केवल कृष्ण चाहिए। यदि धनुष में ऋषि का मन ना अटकता, वापस उसके चित्त में वही पुरानी यादें ना आती, क्योंकि जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब हम नाम भजन करने बैठते हैं, तो हमारे हृदय में क्या आता है? आपने और हमने बहुत बार जानने का प्रयास किया, या पिछला बीता हुआ हमारा अहम कि हम ऐसे थे, हम वैसे थे, हमारे पास ये सुख था, हमारे पास ये धन था, हमारे पास वो वैभव था, हमारा इतना नाम था, सब हमारा आदर सत्कार करते थे, या आगे कहीं भविष्य की योजनाएं, वही आकर हमें तंग करने लगती है। परंतु यहाँ कहते हैं जिसका भूत भी मैं था, और यदि भूत मैं नहीं था, पुराने विचारों में, पुराने संस्कारों में कहीं ना कहीं यदि मैं तुम्हारे नहीं रहा, परंतु आज भी यदि उद्देश्य बदल जाए तो सब कुछ बदल सकता है। अभी भी देर नहीं हुई। इस भाव को एक अन्य भाव से समझने का प्रयास करते हैं। चलते हैं कहीं। कृष्ण कह रहे हैं चलो मेरे संग। अब कहाँ ले जा रहे हैं? अब ले जा रहे हैं महाभारत के युद्ध के समय। महाभारत के युद्ध के समय से कुछ पहले कृष्ण कह रहे हैं चलो मेरे संग। अभी भी तुम्हें समझ नहीं आया मैं क्या समझाना चाहता हूँ, मैं मिलता किसको हूँ? क्योंकि तुमने आज ये प्रश्न किया, कृष्ण तुमको कैसे पाऊं, तुम्हें कैसे पा सकती हूँ? तो उसकी चर्चा करने के लिए पीछे चलते हैं, कृष्ण के पीछे पीछे। कृष्ण कहाँ पहुंचे हैं? कृष्ण पहुंचे हैं महाभारत के युद्ध से पहले अपने कक्ष में आराम से विश्राम कर रहे हैं कृष्ण। कृष्ण की रूप माधुरी ऐसी, नेत्र बंद करें, यदि देखने का प्रयास करो, चित्त को वहां लगाओ, हृदय उसको स्पर्श कर पाए, उस दृश्य का अनुभव कर पाए, कल्पना कर पाए हमारा मनस, तो देखो हमारे कृष्ण कितने सुंदर, पीतांबर ओढ़े, सुंदर मोर मुकुटधारी, कितने सुंदर लग रहे हैं। कृष्ण अपने कक्ष में आराम से लेटे हैं, उनसे कुछ छिपा नहीं है। कोई कहे कृष्ण के नेत्र बंद होते हैं, कभी नहीं बंद होते हैं। ये तो संसार को दिखाने के लिए मात्र नेत्र बंद करता है, परंतु भीतर से ही एक एक पर नजर रखता है। कृष्ण कहता है जब मैं नेत्र बंद करता हूँ ना, तो मैं अपने उन भक्तों के साथ बातचीत करता हूँ जो वो आंख बंद किए हुए मुझे निहारते हैं, तब मैं भी नेत्र बंद कर उनसे बात करता हूँ। इसलिए भाव को समझने का प्रयास पूरा करेंगे हम लोग, भगवान क्या समझाना चाहते हैं। इतनी देर में ही दुर्योधन आता है, और दुर्योधन भगवान के सिर के पास आकर बैठ जाता है। भगवान सोए हुए हैं। दुर्योधन सोचता है ये उचित नहीं है कि इस समय माधव को उठाया जाए, तो अभी कुछ देर में उठ ही जाएंगे, तो थोड़ी देर में इंतजार कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि दुर्योधन धर्म नहीं जानता था। दुर्योधन कहता है माधव मैं धर्म तो जानता हूँ, परंतु क्या करूं, मेरा चित्त ये बार बार अधर्म की ओर ही खींचा चला जाता है। मैं इसको जितना मर्जी पकड़ना चाहूं, ये मेरी पकड़ में नहीं आता है। तो माधव मुझे तो अधर्म में ही सुख आता है, तो मैं उसी के साथ सुखी हूँ। और इतनी देर में ही अर्जुन आता है। अर्जुन भगवान के चरणों की तरफ बैठ जाता है, बड़े प्रेम से कृष्ण की रूप माधुरी का दर्शन कर रहा है, नैनों में बसा रहा है, हृदय में उतार रहा है, और देखता जा रहा है। एक पल को भी आंख नहीं झपकती, और भीतर ही भीतर रोम रोम जैसे प्रभु प्रेम में ही अपने आप प्रवाहित होने लगे। थोड़ी ही देर में कृष्ण उठते हैं। अब उठते हैं तो ध्यान कहाँ जाता है? सीधा अर्जुन पर, और कहते हैं अरे अर्जुन कैसे आना हुआ? अर्जुन प्रणाम करते हैं। कृष्ण की नजर एकदम से अपने पैरों की तरफ, क्योंकि व्यक्ति जब उठता है देखिए तो सबसे पहले अपने पाँव की तरफ ही तो मुख करता है, और भगवान भी उठे हैं तो सामने की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि चरणों के पास तो अर्जुन बैठा है। पूछ रहे हैं अर्जुन तुम कैसे आए? और अर्जुन प्रणाम करता है और कहता है माधव कुछ देर पहले ही आया था,
आप विश्राम कर रहे थे, मैंने उचित नहीं समझा, इसलिए मैं आराम से बैठ गया। इधर से दुर्योधन एकदम से, अहंकार है ना, मैं कुछ हूं, और वो कहता है माधव केवल अर्जुन ही नहीं आया, मैं भी आया हूं। कृष्ण देखते हैं, अरे दुर्योधन तुम भी आए हो? बड़े प्रेम से पूछते हैं, क्योंकि कृष्ण का स्वभाव है सदा मुस्कुराना, प्रेम ही प्रेम। कोई कृष्ण को कुछ भी कहे, कोई उलाहना दे, कोई शिकायत करे, कृष्ण के पास जो है वो केवल मुस्कुराहट है, उसका प्रेम है कि वो भीतर से कभी किसी का हित नहीं सोचते। वो सदा जीव के कल्याण के बारे में सोचते हैं कि कोई भी ऐसा कार्य हो, बेशक मैं से लूं, परंतु मेरे जीव का उत्थान होना चाहिए। और भगवान कहते हैं, अरे दुर्योधन तुम भी आए हो? दुर्योधन कहता है, हाँ मैं अर्जुन से पहले आया हूँ। कृष्ण कहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, परंतु मैं पहले सुनूंगा अर्जुन की, क्योंकि मेरा ध्यान पहले अर्जुन पर गया है, तो मैं पहले अर्जुन की सुनूंगा। दुर्योधन शांत बैठ जाता है। क्यों नहीं शांत बैठेगा भैया? क्योंकि इस समय बोलने वाला कोई आम व्यक्ति तो है नहीं। मध्यस्थ कौन है? कृष्ण, समग्र सृष्टि का पालनहार, जगत को बनाने वाला। वो जब बोलता है तो अच्छों को चुप बैठना पड़ता है। कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। कोई सोचता है ना मेरा बल है, किसी के पास कुछ नहीं है, सब खाली हाथ है। बल है यदि किसी के पास तो वह केवल कृष्ण का है। ये आंखें देख पा रही हैं तो इसमें शक्ति किसकी है? उसकी, कृष्ण की। ये जीवा बोल पा रही है तो किसकी शक्ति है? कृष्ण की। कान सुन पा रहे हैं, किसकी शक्ति है? कृष्ण की। ये देह संसार के सभी कर्मों को कर रही है, निर्वाह कर रही है। आप सब कुछ कर पा रहे हैं, अपने जीवन के हलन चलन को सब कुछ कर पा रहे हैं, तो किसका बल है? कृष्ण का है तो है, सब और कृष्ण है। कृष्ण से के सिवाय संसार में कहीं कुछ नहीं है। अब भगवान कहते हैं, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो, परंतु मैं तुम्हारे ही मुख से सुनना चाहूंगा क्यों आए हो। अर्जुन कहता है कि माधव, युद्ध में आप किसकी सहायता करेंगे? इसीलिए आपके चरणों में आकर खड़े हुए हैं कि आपकी जो आज्ञा हो। कृष्ण बिल्कुल दीनहीन भाव से, सिर्फ कृष्ण की इच्छा, कृष्ण की आज्ञा, कृष्ण जो कहेंगे वही होना है, इस भाव के साथ। दुर्योधन सोचता है कि पहला अवसर तो यहाँ पर अर्जुन को मिल गया है, और उसकी नजर तो किस पर है? नारायणी सेना पर। कहीं अब ये अर्जुन नारायणी सेना ना मांग ले। इससे पहले कृष्ण कहते हैं, मेरी एक शर्त है, पहले आप उसको सुन लो। दोनों ध्यान से सुनते हैं कि बोलिए प्रभु। कृष्ण कहते हैं, मैं और मेरी इस नारायणी सेना जो अपने पक्ष में मुझे रखना चाहता है, वहां केवल मैं रहूंगा, निहत्था, कोई हथियार नहीं उठाऊंगा, और एक तरफ मेरी नारायणी सेना। तो दो हैं, दोनों में से एक को चयन करना पड़ेगा। कहते हैं, अर्जुन पहला हक तुम्हारा है, क्योंकि मेरी नजर पहले तुम पर गई है, तो तुम बोलो। अर्जुन ने बिना सोचे समझे तुरंत कहा, माधव इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो आप ही चाहिए। कृष्ण कहते हैं, देख लो मैं हथियार नहीं उठाने वाला। अर्जुन कहता है, नहीं मुझे आप ही चाहिए। कृष्ण कहते हैं, मेरे संग कोई और नहीं आने वाला। अर्जुन कहता है, कुछ भी हो मुझे आप ही चाहिए, मैं कुछ नहीं करने वाला, नहीं मुझे आप ही चाहिए। अर्जुन सोचता नहीं है एक पल भी, उसे केवल और केवल कृष्ण चाहिए। इधर दुर्योधन मन ही मन प्रसन्न हो जाता है, कहता है, निहत्थे कृष्ण को लेकर क्या करना है? जब हथियार भी नहीं उठाना, काम भी कुछ नहीं करना, तो क्या लेकर करूंगा कृष्ण को? और वो कहता है, मेरी तो इच्छा ही थी नारायणी सेना की। तो प्रसन्न हो जाता है भीतर ही भीतर। अब यहाँ समझने का प्रयास करो, कृष्ण हमें क्या समझा रहा है। कृष्ण कहता है, जो ये मेरी नारायणी सेना है,
ये संसार का सुख है, वैभव है, इच्छाएं हैं, तुम्हारी कामनाएं हैं। और एक तरफ केवल कृष्ण है जिसका कहीं समझौता नहीं हो सकता। कृष्ण की तुलना किसी वस्तु से करके कृष्ण को छोटा करना हो जाएगा। संसार की कोई वस्तु कृष्ण से बड़ी नहीं है, केवल कृष्ण ही कृष्ण है। जो भक्त कृष्ण की अभिलाषा करता है वो संसार की वस्तुओं और पदार्थों की अभिलाषा नहीं करता है। उससे तो ये बहुत तुच्छ से जान पड़ते हैं। उसकी तो सेवा अर्चना हर भाव, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, तीनों भाव से वो केवल कृष्ण को ही चाहता है। और यहाँ पर दोनों अपने अपने भावों को समेटे हुए, कृष्ण की कृपा को समेटे हुए अपने अपने महलों में लौटते हैं। अर्जुन पहुंचता है भाइयों के समक्ष। चारों अन्य भाई कहते हैं, बिल्कुल अर्जुन, तुमने बिल्कुल सही निर्णय लिया। 5 भाई क्या है? ये धर्म है, धर्म। ये गुण है जीव के। और उधर दुर्योधन जाता है, भरी सभा में धृतराष्ट्र बैठे हैं, शकुनी बैठा है, कृपाचार्य बैठे हैं, भीष्म पितामह बैठे हैं, और कहता है कि मैं तो नारायणी सेना लेकर आया हूं। सब देखते रह जाते हैं, ये क्या किया? अरे मूर्ख, तुझे कोई ज्ञान नहीं है। उसने कहा निहत्था कृष्ण आ रहा था, कृष्ण अपने संग कुछ नहीं ला रहा था, कृष्ण कह रहा था केवल मैं हूं। क्या करना था हमने उसको? यहां उसकी नारायणी सेना है, बल है, अपार शक्ति है। युद्ध में तो शक्ति की आवश्यकता होती है। भीष्म पितामह सिर पर हाथ धरे बैठे हैं, धृतराष्ट्र भी और शकुनी भी और द्रोणाचार्य भी। वो कहते हैं कृष्ण जहां होता है विजय वहीं होती है, जीत वहीं होती है, परचम वहीं लहराता है। कृष्ण कहते हैं उस हृदय को जिसे अपने संग लेकर घूम रहे हैं, देख तुझे क्या समझ में आया। तो जब भी जीव मेरे पास आता है वो किसी ना किसी भावना से आता है, वो केवल मुझे लेने नहीं आता। और जिस दिन वो केवल कृष्ण कृष्ण करता, कृष्ण को ढूंढता, कृष्ण को ही पाने के लिए कृष्ण के सम्मुख आता है, तब कृष्ण उसके भीतर से ही प्रकट हो जाता है। उसकी भावना, उसके शब्द, उसका उठना, उसका नाचना, उसका गाना, उसकी हर क्रिया कृष्ण बन जाती है और कृष्ण प्रकट हो जाता है। तो भाव वही। कृष्ण किसको मिलते हैं? सोचिए, वो ऋषि भटक गए, परमार्थ मार्ग पर चलते चलते भी अटक गए, कहीं उलझ गए। वही जीव करता है, चलता है चलता है चलता है, कहीं भीतर अभिलाषा जागती है, परंतु किसी दिन कोई परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती, प्रतिकूल हो जाती है, तो वो भटक जाता है। कोई कहता है कि चल भैया वहां चल, वहां से ये तेरा दुख दूर हो सकता है, उस द्वार से तेरी मांगना की पूर्ति हो सकती है, तू वहां चल। और वो जीव उस दिन कृष्ण को छोड़कर उस अन्य देवता के पीछे चल देता है, किसी अन्य जीव के पीछे चल देता है। वो भटक जाता है, वो डर जाता है, उसके भीतर भय आ जाता है। और देखिए, जहां कृष्ण है वहां भय नहीं है, वहां तो अभय है, वहां तो मिट गया भय। और जहां कृष्ण नहीं है, कृष्ण की सेना है, परंतु फिर भी वहां भय है, क्योंकि कृष्ण संग में नहीं है। हमारे जीवन में भय बार बार इसीलिए आता है क्योंकि हम कृष्ण के सम्मुख नहीं हैं। हमने कभी कृष्ण को पाने की इच्छा नहीं की है। हम सोचते हैं कृष्ण की बड़ी कृपा है, मेरा मकान बहुत बड़ा है, रोज खूब धन वर्षा हो रही है, धन का आगमन इस व्यवसाय से उस व्यवसाय से हो रहा है, कृष्ण की बहुत कृपा है। मेरे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ लिख रहे हैं, कृष्ण की बहुत कृपा है।
और रात को हम डिस्को में नाचते हैं। कृष्ण की बहुत कृपा है। आपको डिस्को में जाना अच्छा लगता है, आपको हाथों में गिलास अच्छे लगते हैं, आपको लड़ना झगड़ना अच्छा लगता है, आपको ऊंच नीच का व्यवहार अच्छा लगता है। और कृष्ण कहता है मैं यहां नहीं रह सकता। इसलिए कृष्ण कहता है अब खोजो। कहां खोजो? ढूंढो। कहां ढूंढो? चित्त लगता नहीं है। बार बार हम मन को उस ऋषि की तरह लगाने का प्रयास करते हैं, परंतु भीतर कहीं पड़ा हुआ धनुष बाण हमारे ध्यान को आकर्षित करता है। हमारे भीतर की इच्छाएं, कामनाएं, अतृप्त भाव हमारे, वो हमें खींचती हैं। इसी कारण से हम कृष्ण के नजदीक नहीं पहुंच पाते। इसी कारण हम भजन नहीं कर पाते। इसी कारण हमारा अभ्यास नियमित नहीं हो पाता। 2 दिन किया, 2 दिन नहीं किया, 3 दिन किया, फिर 4 दिन छूट गया। कहीं शादी में जाना था, कहीं कोई और जाना था, बहुत सारे काम थे, नींद नहीं खुली, कुछ भी कारण हो सकते हैं। परंतु देखिए क्या हो रहा है हमारे साथ। हम खुद ही शत्रु हैं। हम उस मार्ग पर नहीं चल पा रहे। इसलिए नियमित अभ्यास तो बहुत आवश्यक है। नियम से अभ्यास, एकदम अनन्य भाव से, दृढ़ संकल्प से बस चलना है इस मार्ग पर। जो समय हमारा फिक्स है ना परमात्मा के साथ, आपने अपनी इच्छा से फिक्स किया है। भगवान ने तो नहीं किया 4 बजे करो, 6 बजे करो, 5 बजे करो। आपने अपनी इच्छा से फिक्स किया ना, तो उस समय को तो कम से कम उसके साथ रखिए। भगवान कहते हैं आपकी इच्छा के अनुकूल आपने समय का चयन किया, अब वो मीटिंग तो फिक्स करो, उस समय मैं भी तुम्हारे साथ फिक्स होके बैठूंगा। तो इसलिए जो समय भगवान के साथ निश्चित हुआ है, बैठिए। बेशक मन ना लगे, बेशक ध्यान ना लगे, बेशक बार बार उस पीछे पड़े धनुष में जाए, परंतु फिर भी उठना नहीं है। उस समय तो बैठना है, नियम से बैठना है। कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं होने वाला। जब तक वो ना चाहे तब तक कुछ नहीं हो सकता। और यदि आप नियम से, पूरे दृढ़ संकल्प भावना से उसके भजन के अभ्यास के मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं, उस दिन वो भी कोई परिस्थिति, बाहर से कोई आने वाला व्यक्ति है ना, वो भी नहीं आएगा। उसका मन विचलित हो जाएगा, अभी थोड़ी देर बाद जाऊंगा। परमात्मा तो ऐसी रचना कर देता है कि जो मेरे ओर आना चाहता है, मैं उसके लिए वैसी ही परिस्थिति बना दूं। परंतु हम जीवन में उठने वाली लहरों से बहुत डर जाते हैं और सोचते हैं परमात्मा नहीं है। तो यहाँ हमारे भीतर वो अनन्य भाव नहीं है, उसके प्रति विश्वास नहीं है, उसके प्रति जो हमारे लिए अच्छा नहीं है वो नहीं देता, जो हमारे लिए अच्छा है वो वही करता है। ये जिस भक्त के भीतर दृढ़ विश्वास होता है, वो उस कृष्ण को पा सकता है। तो कृष्ण कहता है मैं तेरा हूं। कहाँ ढूंढना पड़ता है? तो कृष्ण तुम कहाँ हो? कृष्ण तुम्हें कहाँ खोजे, कहाँ ढूंढना पड़ता है? कहीं खोजना नहीं पड़ता, कहीं ढूंढना नहीं पड़ता। इसलिए जीवन में सबसे पहले नियम से अभ्यास। बेशक अभी संसार की कामना इच्छाएं चिपकी हुई है, कोई बात नहीं। जैसे हैं प्रभु तेरे हैं। अपने आप तराश लो, अपने आप संवार लो, अपने आप निखार लो। बस हम तो आ ही गए। अब आप कटाई छटाई स्वयं कीजिए। इस अनन्य भाव के साथ प्रभु की शरणागति चाहिए हमको। और एक बात, आज के भाव को खूब मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। और आप लोग ध्यान करते हैं, उसके बारे में मैं कुछ बताऊं। जब हम लोग जहाँ पर ध्यान का सेशन लेते हैं, तो वो देखिए कुछ ही समय का लेते हैं। उसमें हम एक चीज सिखाते हैं कि श्वासों पर ध्यान। श्वास वो सूत्र है, वो सूत है, जिसकी एक डोर परमात्मा के पास है, एक डोर हमारी नाभि में है। ये सूत्र है, दिख नहीं रहा आपको, बिल्कुल भी दिख नहीं रहा, बिल्कुल भी पकड़ में नहीं आ रहा, परंतु फिर भी वो मजबूत डोर है, वो सूत्र है। उसको कोई झुटला नहीं सकता, क्योंकि श्वास आती है, हम स्फूर्ति महसूस करते हैं। तो इसी प्रकार जैसे जैसे आप अपनी श्वासों पर पकड़ हासिल कीजिए, जिसकी श्वासों पर पकड़ हो जाती है, उसका मन स्थिर हो जाता है। जिसका मन स्थिर हो जाता है, उसकी देह स्थिर हो जाती है। और जब देह स्थिर होती है, तो मन के भीतर विचारों का आना जाना स्वतः रुक जाता है। इसलिए अपनी श्वासों पर मेहनत कीजिए।
और धीरे धीरे उस अचिंत्य भाव में डूबते चलिए। धीरे धीरे देखिए, करते करते आप बहुत देर तक जो श्वास पे करते रहते हैं, प्रभु का ध्यान करते रहते हैं, श्वास से और जाती और लहराती रहती है, श्वास बहुत धीमी हो जाती है, उसकी गति बहुत धीमी हो जाती है, इतनी मध्यम हो जाती है कि हमें भी महसूस होना बंद हो जाता है। इतनी सूक्ष्म श्वास हो जाती है, इतनी पतली हो जाती है श्वास, अपने बिल्कुल सूक्ष्म रूप में वो विचरण करने लगती है वो प्राण शक्ति। तो सबसे पहले देखिए, जो भी ध्यान के पथ पर चलना चाहता है उसको अपनी श्वासों को तो पकड़ना पड़ेगा, उन पर अभ्यस्त होना पड़ेगा। प्राणायाम, अनुलोम विलोम भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, वो कीजिए। और जब कभी हम लोग लाइव सेशन हमारा आमने सामने होगा बिल्कुल, तो उस समय आपको एक अन्य क्रिया समझाई जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ मैं इस पर नहीं बता सकती आपको। तो तब तक आप इतना अभ्यास कीजिए प्राणायाम पर, इतना अभ्यास कीजिए श्वासों का, कि कब घंटे 2 घंटे बीत गए, एकदम सूक्ष्म श्वास रह गई, वहां तक आप पकड़ हासिल कर लीजिए अगली सीढ़ी पर चढ़ने से पहले। और इच्छा है आपकी और उस परमात्मा की भी, तब इस मार्ग पर चलने का भीतर से भाव जाग रहा है। प्राणायाम व्यर्थ नहीं जाता, प्राणायाम का बहुत मोल है ध्यान के पथ पर, भजन के पथ पर। भजन करता करता भी, नामी नाम जपता जपता, उसके भीतर प्राण वायु बिल्कुल सूक्ष्म वो नाम रूप में ऊपर और नीचे आने जाने लगती है, अपने आप दिशा उसको मिलने लगती है कि वास्तविक घर उसका कौन सा है। अंधेरे में भी आप अपने कमरे में पहुंच जाते हैं, अंधेरे में भी आप अपनी कॉलोनी में पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार ये जो भीतर प्राण शक्ति, जो श्वास है, ये भगवान ने जो हमारे हाथ में सूत्र दे रखा है, आप अंधेरे में भी इसमें पहुंच जाते हैं। तो जब भी आपको अपना काम करते हुए कभी भी किसी भी समय श्वास ध्यान समय मिले, तो आप इसको अभ्यास को करने का प्रयास कीजिए। और जब आप ध्यान में बैठेंगे तो बहुत अच्छा अभ्यास होगा आपका। तो आपसे यही कहूंगी, प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम, और उसके बाद दूसरा जो हमने बताया, श्वास लेने वाला, श्वास लेनी है, श्वास रोकनी है, और श्वास बाहर छोड़नी है, फिर भी श्वास रोकनी है। जितनी देर आप श्वासों को रोक पाएंगे, जितनी, अभी देखिए मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप कोशिश कीजिए लाइए और छोड़िए, थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद श्वासों को उनके सहज स्वभाव में आने दीजिए। ये आज मैं टाइम इसीलिए लगा रही हूँ क्योंकि कल ध्यान के बाद एकदम से फिर चित्त हो जाता है कि बस प्रभु प्रेम में डूबे रहो। आज इसलिए बता रही हूँ कि आप रोज नियम से, सुनने से हम सुनते हैं, थोड़ी देर चले जाते हैं, चलो भैया नींद आ गई, प्रगाढ़ निद्रा में, सुषुप्ति में चले गए या कुछ देर के लिए खो गए, परंतु अभ्यास आपको स्वयं करना पड़ेगा। अकेले बैठकर, एकांत में बैठकर, आराम से बैठकर अपनी श्वासों के साथ तारतम्य बिठाते हुए श्वासों के साथ खोने का प्रयास करना है, बिल्कुल शुद्ध। उस पर कोई वजन नहीं डालना, किसी कल्पना का, किसी रूप का, किसी मंत्र का कोई वजन नहीं डालना। वो हल्की है, वो बहुत सूक्ष्म है, उसको वैसे ही पकड़ना है। तो ध्यान आप कीजिए और अच्छा लगेगा आप ध्यान करते हुए। यदि आप आगे किसी माइलस्टोन पर पहुंचते हैं और वहां जाकर बताएं कि हम यहाँ पहुंचे हैं या हमारा अनुभव ये है, तो बहुत अच्छा लगेगा उस अनुभव को जानकर, ताकि हम आगे की यात्रा और अच्छे से कर पाएं। तो आज के यही विश्राम करते हैं। ओम नमः शिवाय। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबका कल्याण हो, कोई दुखी ना हो।